वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। ऑटोमेटिक टारगेटिंग को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा चुका है। उसके बाद हम अब बारी थी कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने की। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, तीन किस्म की हमारी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं: डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, और फिक्स्ड बिड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन खुली हुई है। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे है और ये इस वक्त स्पॉन्सर्ड हो, इसको कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है। मैं इस वक्त टॉप पोजीशन पे मौजूद हूँ और मेरी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है और मैं $1 पे कर रहा हूँ इस पोजीशन पे स्टैंड ऑन करने की। कैसे पे कर रहा हूँ वो नीचे सिलेक्ट करके यहाँ पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैनुअल कैंपेन में हम सिलेक्ट करते हैं $1, मैंने सिलेक्ट कर दिया अपनी प्राइस पे, राइट। लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर आ जाता है और कहता है मैं $1.15 दे रहा हूँ। अमेज़न, मैं आपको $1.15 दे रहा हूँ। जो यहाँ पे प्रोडक्ट है बर्ड रॉक, जो आपसे जो जिससे आप $1 ले लें उसको आप नीचे कर दें, मेरी प्रोडक्ट को ऊपर कर दें, राइट। अब डेफिनेटली वो ये कह तो नहीं ना, मैं आपके लिए सिनेरियो बना रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अमेज़न क्या करता है कि ठीक है, मैं आपसे $1.15 ले रहा हूँ और ये बर्ड रॉक जो हमारी प्रोडक्ट है उससे वो डाउन कर देंगे। कहां भेज देंगे? लेट्स से नीचे कोई भी पोजीशन हो सकती है। इसमें देखिए ये एक चकमा टाइप सिस्टम है जिसमें आपको पता भी नहीं है और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे आप ऐड कर रहे हैं। ये जनरल, आप देखिए स्पॉन्सर्ड इतना नीचे ऐड नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड, राइट। तो प्रोडक्ट कहीं नीचे आ गई। अब अमेज़न को अगर मैंने कह दिया कि डाउन ओनली, इसका मतलब है कि अगर मेरे मुकाबले में जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो आए और कहे कि मैं आपको $1 से ज्यादा प्रोडक्ट, आप $1 से ज्यादा पैसे पे कर रहा हूं और मेरी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करो, तो फिर मेरी प्रोडक्ट को कोई गाइड नहीं करे, उसका कंपटीशन भी ना करे, मेरा बजट ही $1 है और मेरी प्रोडक्ट को आप कहीं नीचे शो कर रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट को उस पोजीशन से हटा के कहीं नीचे वाली पोजीशन पे ले आए, तो फिर अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को की रैंकिंग को पे पर क्लिक प्रोग्राम के अंडर नीचे कहीं ले आता है। जो मैंने आपको दिखाया कि नीचे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स शो हो रही थी यहाँ पे कहीं, मैं दोबारा उसके जरिए देखें, ये नीचे कहीं प्रोडक्ट्स शो हो रही है। अब इससे क्या होगा कि हमारी लास्ट लिमिट $1 है, उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दे सकता। हाँ, कंपटीशन आ जाए तो मेरी प्रोडक्ट को नीचे कर दो, हाइड भी ना करो, गाइड भी ना करो, मतलब वो पोजीशन नहीं है तो मुझे कोई लोएस्ट पोजीशन दे दो, लेकिन मुझे उसी पेज पे या नेक्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर दो, राइट। ये है डाउन ओनली स्ट्रेटजी। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लें। वी विल, अमेज़न कह रहा है आपको, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम when your ad may be less likely to convert to a sale, right। यहाँ पे डेफिनेशन ये बता रहा है, अगर बहुत सारे क्लिक होते हैं, सेल नहीं हो रही, आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा पे करने को तैयार है, आपकी प्रोडक्ट को वो नीचे लाना शुरू कर देंगे। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। अब जी डायनामिक बिड्स में अमेज़न आपको, आपका जो बजट था $1, अमेज़न को आप इजाजत दे रहे हैं कि मेरे बजट को 100 टाइम्स मोर इस्तेमाल कर लो। अगर मैं आपको $1 दे रहा हूं अमेज़न, तो फिर अमेज़न भाई आप मेरे $1 को मैक्सिमम $2 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और अगर मेरा कंपटीशन आ गया, वो कह रहे हैं कि भाई $1.15 दे दो, तो अमेज़न को हम कह रहे हैं कि आपने जवाब देना है कि भाई ये बंदा ऑलरेडी मुझे $1 दे रहा है, इसने मुझे इजाजत दी है कि मैं इसका $1 से ऊपर $2 तक इस्तेमाल कर सकता हूं। अब वहां पे क्या होगा, $1.15 वाला आ गया कॉम्पिटिटर, तो अमेज़न आपको $1.16 चार्ज करेगा, $2 नहीं चार्ज करेगा। आपने उसे परमिशन दी है कि आप $2 तक चार्ज कर सकते हैं। अब कोई और कॉम्पिटिटर आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई अमेज़न भाई ले लो मुझे $1.5 और मेरी प्रोडक्ट को टॉप पे कर दो। अमेज़न कहेगा नो, स्टिल नो, क्योंकि मेरे पास इजाजत है, ऑप्शन है, मैं इस भाई का जो ऐड है वो $2 तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। तो वो 155, 160, $1.60 तक आपका बजट इस्तेमाल कर देगा और आपकी एड अपनी पोजीशन पे सस्टेन करेगी और जो दूसरे एड्स हैं वो नीचे आती जाएंगी। अप एंड डाउन, we'll raise your bids by a maximum of 100% in real time
when your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale. अब इसमें डाउन ओनली का भी फैक्टर आ गया कि अगर Amazon को लग रहा है भाई इस बंदे का मैंने $1000 खर्च कर दिया और अभी सेल बड़ी कम है, तो इस बंदे का इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे नीचे लेके आओ, प्रोडक्ट की पोजीशन को नीचे कर देगा. दैट्स आल्सो पॉसिबल. अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है स्टिल उसके पास स्पेस है, उसके पास रूम है, वो आपकी प्रोडक्ट को सस्टेन करेगा. फिक्स्ड बिड्स, we will use your exact bid and any manual adjustments you set it won't change your bids based on likelihoods of a sale. Fixed bids, मैं $1 दे रहा हूं, मेरा एड दिखाना है तो दिखाओ. $1 आपकी बिड पे पूरा उतरता है, नहीं पूरा उतरता, $1 से ज्यादा कोई पे करने वाला है तो मेरा एड स्किप कर लो. वो बिल्कुल ही टोटल हाइड आउट कर देगा, कम पैसे भी नहीं काटेगा ना ज्यादा काटेगा. $1 अगर वो काट रहा है आपकी बिड के लिए, राइट, तो फिर आपका एड शो होगा. अगर नहीं है, $1 नहीं मैच कर रहा तो वो नहीं डिडक्ट करेगा और आपके एड को हाइड कर देगा. This is something new. Adjust bids by placement. This is something new inside. Apply different bids by placement by entering a percentage increase to your default bid. These adjustments will apply on all bids in the campaign. Based on your bidding strategy, your bids can change further. अच्छा जी, एक तो हमने यहाँ पे देखा कि हम मैक्सिमम 100% तक यूज कर सकते थे, लेकिन ये देखिए टॉप ऑफ द सर्च पेज. Amazon कह रहा है कि अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पेज पे रहना चाहते हैं हर सूरत में, तो लेट्स से कि आप 0.75 सेंट्स बिड लगाते हैं अपनी, और अब मैं यहाँ पे इसको 500 कर देता हूँ. अब मैं Amazon को अलाउ कर दी कि आप मेरे बजट को 500% तक यूज कर सकते हैं. तो Amazon ने साथ एग्जांपल दे दी, कह रहे कि अगर 75 सेंट आपका एड बजट है तो फिर $4.50 तक मुझे इजाजत दे, मैं आपके बजट से इतने पैसे डिडक्ट करूं और आपके ऐड को हमेशा टॉप ऑफ द पेज रखूं. अब देखिए मैं परसेंटेज में काम कर रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, 444 हो गया, मैं इसको 300 कर देता हूँ. 300%, $3 हो गया, राइट. प्रोडक्ट पेजेस, इसी तरह प्रोडक्ट पेजेस में टॉप पे अगर मैं रहना चाहता हूँ, प्रोडक्ट पेजेस क्या है, ये है प्रोडक्ट पेजेस. मैं किसी भी प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आएंगे. ये देखिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पेजेस में टॉप फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे अगर मैं रहना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक परसेंटेज एंटर करूंगा. ऊपर एक बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर ली, फिर हर बिड स्ट्रेटजी के साथ ये इफेक्ट कर सकता है आपकी मर्जी के मुताबिक, राइट. अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक, नहीं यूज करना चाहते तो फिर भी ठीक. ये 3 स्ट्रेटजीज आपके लिए इनफ है. ये एडवांस सेटिंग है जिसका मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया, राइट. ये असल में यही कंसेप्ट है अप एंड डाउन वाला, लेकिन यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे 100% से कई गुना ज्यादा की आप परमिशन दे सकते हैं Amazon को, राइट. दिस इज समथिंग न्यू इनसाइड. एड ग्रुप नेम, ऑटो एड ग्रुप. आज क्या है, 11 सितंबर. प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, सिंपल ऐड बटन को क्लिक करके सिलेक्ट कर ली. सेट डिफॉल्ट पेज, डिफॉल्ट बिड 0.75 सेंट्स, ठीक है, एनफ है. नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज. अब एग्जैक्ट क्या है और फ्रेज क्या है. एग्जैक्ट ये है, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूं. अब लेट से मेरा कीवर्ड है, मेरी प्रोडक्ट शो होती है बैम्बू स्पर्टल्स विद होल्डर. मजीद आसान कर लेते हैं, लेदर ग्लव्स कर लेते हैं. अक्सर ही मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ डायरेक्ट जेन में, आई डोंट नो व्हाई, सीधा जेन में लेदर ग्लव्स ही आ जाता है. नेगेटिव एग्जैक्ट. अब लेट से मेरी प्रोडक्ट है ये, अच्छा अब मेरी प्रोडक्ट है लेदर वर्क ग्लव्स, लेकिन लेदर वर्क ग्लव्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे दूसरे किस्म के भी ग्लव्स आ रहे हैं. अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिए कि वुडन स्पर्टल सेट ऑफ 2. अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेट ऑफ 5 है. अब अगर कोई चाह रहा है वुडन स्पर्टल सेट ऑफ 2,
तो हमारी क्योंकि प्रोडक्ट सेट ऑफ 2 के अंदर नहीं आ रही, तो हम अपनी प्रोडक्ट को, हमारा सेट ऑफ 5 है, अब सेट ऑफ 2 हमारी प्रोडक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ 2 वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। तो एग्जैक्ट का मतलब है कि कोई अमेज़न के सर्च प्लेस पे आए और एग्जैक्ट जो लफ्ज लिख रहा है, जो चीजें लिख रहा है, उन जिस चीज को हम चाहते हैं कि अमेज़न ना शो करे, कोई कोई आए और अमेज़न के पेज के ऊपर ऐसी सर्च करे जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ना शो हो। उसकी वजह यह है कि हमारा अगर एड उन वर्ड्स के अंदर शो होता है तो हमारा एड के पैसे तो कट जाएंगे, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो उसमें रेलेवेंसी रेशो कम होगी, सेल की रेशो कम होगी। तो वुडन स्पर्टल सेट ऑफ 2, क्योंकि हमारा सेट ऑफ 5 है, इसको हम नेगेटिव एग्जैक्ट में लिख देंगे। अब नेगेटिव एग्जैक्ट में वुडन स्पर्टल सेट ऑफ 2 जब हमने लिखा तो इसका मतलब है कि कोई अमेज़न पे आया, वुडन स्पर्टल सेट ऑफ 2 लिखा और उसमें हमारी प्रोडक्ट नहीं नजर आई, हमारी प्रोडक्ट का ऐड नहीं नजर आएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर नेगेटिव फ्रेज है, यहाँ पे एक तो नेगेटिव एग्जैक्ट हो गया और एक नेगेटिव फ्रेज। अच्छा, पहले तो नेगेटिव एग्जैक्ट पे जाके इसको ऐड कीवर्ड कर देना, ये नेगेटिव एग्जैक्ट ऐड हो गए। अब नेगेटिव फ्रेज में, फ्रेज क्या है, लंबी लाइन है। अब जो फ्रेज है, फ्रेज में हमने, अब इसमें हमारा वुडन स्पर्टल लफ्ज यूज हो गया, कीवर्ड यूज हो गया पहले, जबकि वो एग्जैक्ट था। नेगेटिव फ्रेज में हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है वुडन स्पर्टल, वुडन स्पर्टल। लेकिन वुडन स्पर्टल के साथ अगर कोई लिखता है वुडन स्पर्टल, आप ये देखिए, यहाँ पे नीचे देखिएगा बाय द क्राफ्टी लामा लिखा हुआ है, वुडन स्पर्टल बाय द क्राफ्टी लामा। अब हम कहते हैं कि हम अब शुरू में वो कोई ऐसे वर्ड्स लिखे हुए जो हमारे कोई ऐसे वर्ड्स लिखे हुए जो हमारे प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर है, कीवर्ड्स के अंदर है, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता, बट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट पीपल विल कम एंड सर्च। यहाँ पे इस केस में हमने क्रिएफ्टी लामा लिखा हुआ है। क्रिएफ्टी लामा एक ब्रांड का नाम है जो कि हमारे ब्रांड का एक कॉम्पिटिटर है, राइट, हमारे ब्रांड के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो हम नहीं चाहते कि कोई बंदा एक ब्रांडेड, ऑलरेडी उसका जेन कंफर्म है कि उसने क्राफ्टी लामा के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसमें भी हमारा एड शो हो, जिसकी वजह से हम बाय द क्राफ्टी लामा को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और नेगेटिव फ्रेज में ऐड कर देंगे। अब नेगेटिव एग्जैक्ट में क्या था, अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो पूरी सर्च को डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ये 1 to 1 वही वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो फिर इसके अंदर ब्लॉक कर दो। लेकिन वो एग्जैक्ट में था कि एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं जो हमने ऐड किए हुए नेगेटिव एग्जैक्ट में, तो उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगी, सर्च नहीं होगी। एड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में। लेकिन नेगेटिव फ्रेज में कोई उसके साथ, अब जो वुडन स्पर्टल है ये तो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट को मैच नहीं करवा रहा, यहाँ पे वो देख रहा है कि वुडन जो हमारी कोई भी वर्ड्स जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, वुडन स्पर्टल तो हमारी प्रोडक्ट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी कैप्टेड है, लेकिन क्राफ्टी लामा अगर पूरी सर्च में, पूरे फ्रेज में कहीं भी लिखा हुआ है, तो फिर भी उस सर्च के अंदर प्रोडक्ट को शो नहीं करना, क्योंकि वुडन स्पर्टल तो
शो हो रहा है, लेकिन ये वुडन स्पर्टल को कौन बना रहा है? क्राफ्टी लैमर, जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है। तो इसका मतलब है कि इस सर्च के आउटपुट में हमारी प्रोडक्ट को शो नहीं करना, तो वो उसने नेगेटिव फ्रेज में लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद सीधा सीधा नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है, लेकिन इस वक्त हमारा क्योंकि कीवर्ड बेस्ड हमारा कैंपेन है इस वक्त, तो इसलिए हम अभी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में वैल्यू कोई ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी कोई प्रोडक्ट को टारगेट नहीं किया। उसके बाद सिंपली लॉन्च कैंपेन है। लॉन्च कैंपेन का बटन मैं दबाऊंगा और कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। इसके साथ ही हम आज के सेशन को एंड कर रहे हैं। मैनुअल पीपीसी का जो सेशन है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सबको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम पीपीसी को फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम।